क्या आपको पता है धातु के रूप में जो सिक्का आपकी जेब में रखा है वो बिजली चला सकता है। हाँ। और जो अधातु मोमबत्ती की लौ के रूप में जलती है, हाँ भाई, ऑक्सीजन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 3 धातु और अधातु के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 में आने ही आने हैं। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? अब देखो, इधर देखो, सीसा, पारा, सोडियम या लोहा। तो अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी आपकी? सोडियम। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको अपन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। वीडियो को बिल्कुल लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। तो सोडियम के बारे में थोड़ा और जान लो। सोडियम को किससे दर्शाती है? Na। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। क्या है? 11 है। इतना काफी है सोडियम के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अगला है आपका द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। द्रव अवस्था में धातु भी पाई जाती है, धातु भी पाई जाती है। तो इसने क्या पूछा पहले? धातु पूछा है। एमपी बोर्ड 3020 नहीं, ये 2020 में आया होगा। चलो, तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होगी आपकी? पारा हो जाएगी। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होगी आपकी? ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो अधातु हो जाएगी आपकी ब्रोमीन। ठीक है। सोडियम के बारे में पता चल गया। अभी एल्यूमिनियम और जिंक को अपन आगे पढ़ लेंगे। तो आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। अगला है आपका सबसे अधिक क्रियाशील धातु। अभी पढ़ा अपन लोगों ने सबसे अधिक क्रियाशील, लेकिन इस बार किसने क्या क्या किया है? आपको नाम ना देते उसके संकेत है। जैसे यू किसका होता है? गोल्ड, यानी कि सोना। एजी मतलब सिल्वर या चांदी। ठीक है। सीयू मतलब कॉपर। ठीक है। तो इससे क्या बोला सबसे अधिक क्रियाशील धातु? अपन पीछे पढ़ चुके हैं। सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, जिसने Na लिख के दी है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है। अगर ऑप्शन में सोडियम और लिथियम दोनों दिए हुए हैं, तो उसमें क्या करना है आपको? सोडियम और लिथियम अगर दोनों दिए हुए हैं तो उसमें लिथियम को चुनना है कि सोडियम से क्रियाशील धातु लिथियम में। धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जा रहा था? देखो धातुओं के गुण क्या क्या होते हैं आपको पता है, ये हमें पता चल जाएगा। देखो, धातुओं क्या विद्युत की चालक होती है, तन्यता भी होती है, और आघात वर्धनीयता भी होती है। क्या भंगुर होती है धातु में? भंगुर कौन होती है? भंगुर अधातु में होती है। भंगुर अधातु में कैसी होती है? भंगुर होती है। देखो तन्य धातु सबसे तन्यता कौन सी है? सोना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको पता है 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबी तक खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोने को, तो सबसे तन्यता कौन सी है? सोना। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लोहे को फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? चलो इसको थोड़ा इधर साइड कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि जंग से बचाने के लिए फ्राइंग पैन कौन सी, तो ग्रीज लगाते हैं? नहीं। पेंट करते हैं? नहीं। तो क्या कहते हैं? उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। ये एमपी बोर्ड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव लिस्ट, इसको जल्दी जल्दी खत्म करो। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि आप क्लास 10th में हो। क्लास 10th मतलब बोर्ड। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? देखो, क्या 23 का होता है शुद्ध सोना? नहीं। क्या 24 का होता है? होता है। ठीक है, 24 का होता है। लो पेन गिर गया। तो शुद्ध सोना कितने का? 24 कैरेट का होता है। ना 43 होता है ना ही 22 होता। शुद्ध सोना क्या होता है? 24 कैरेट का होता है। चलो आगे। ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका एमपी बोर्ड में 2019 में आया था। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? क्या अधातु कहती है? क्या मिश्र धातु कहते हैं? क्या चांदी कहती है? क्या विक्रम कहते हैं? देखो विक्रम जो पीपीटी बना था उसका नाम विक्रम, उसने अपना नाम ऑप्शन में डाल दिया। देखो, तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु बोला जाता है। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, द्रव द्रव धातु। देखो मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बता दिया था, द्रव धातु बताई थी, द्रव धातु बताई थी, ये पता था आगे आने वाला है। तो द्रव धातु मैंने क्या बताया था आपको? ब्रोमीन। कार्बन के बारे में जान लो, कभी कभी पूछ लेता। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ये एक बार पूछा था, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ऑक्सीजन का भी जान लो, ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है, इसकी संयोजकता 2 होती है। तो जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड, अम्ल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक और पानी। तो बताइए क्या बनता है जब धातु
इसके साथ जल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनता है, तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन बनाती है, जब धातु जल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। देखो कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है, तो सबसे ज्यादा सुचालक क्या होती है आपकी, क्या एल्यूमिनियम होती है, या फिर तांबा होता है, या फिर चांदी होता है, या सोना होता है। चलो बताओ कौन सी धातु, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चांदी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चांदी के बाद आपका कॉपर आता है, तांबा आता है, सोना भी आता है आपका। कौन सी धातु, ठीक है बहुत बढ़िया, आगे चलो। अधातु का एक उदाहरण है जो विद्युत प्रवाहित कर सकती है। देखो ऐसे अपवाद, तो विज्ञान मतलब अपवाद अगर एक अधातु ऐसी भी है, देखो ये धातुओं के गुण से विद्युत का प्रवाह करना, लेकिन इसने पूछा अधातु, अधातु का गुण तो नहीं है ना विद्युत का प्रवाह करना, तो ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जिसमें करंट आ सकता है। तो कौन सी अधातु हो गई, वो ग्रेफाइट हो गई जिसमें करंट आ सकता है। अगला आपका लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या है, तो देखो लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या है, क्या वायु और जल दोनों होती है, या फिर केवल वायु होती है, केवल जल होता है, या फिर ताप होता है। आपको पता है कि वायु और जल, नमी और ऑक्सीजन दोनों चीजें जंग लगने के लिए मुख्य उत्पाद हैं। तो आपका ये भी हो गया। अगला आपका सोडियम को तेल में क्यों रखा जाता है, तो ताकि वो चमकदार रहे, बिल्कुल गलत, क्योंकि वो वायु एवं जल से प्रतिक्रिया करता है, बिल्कुल सही, क्योंकि सोडियम को जैसे पानी में डाला था वो बहुत ही तेज क्रिया करता है, ताकि वो ठंडा रहे, गलत हो जाएगा क्योंकि विषैला भी आपका गलत हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्ट, कौन सी धातु आभूषण बनाने के में उपयोग की जाती है, तो बताओ क्या सोडियम को कर दूं आभूषण बनाने के लिए। आप लोग नाक में पेन तो निकलोगे ना, तो नाक सुपड़ का ऐसी नहीं ब्लास्ट हो जाएगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगी सोडियम। क्या तांबे के आभूषण बनाकर पहनोगे आप लोग, क्या लोहे के पहनोगे, तो ये तीनों क्या गलत हो जाएंगे। तो आभूषण किसकी बनती है, सोना तथा चांदी। इसको ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, ऐसे भी एक बार पूछा था, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो क्या होगा सोना और चांदी हो जाएगी। वो क्या हो जाएगा, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी, सोना और चांदी। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, कैल्शियम का प्रतीक। आपको प्रतीक कुछ 1 से लेकर 30 तक के प्रतीक तो याद होने चाहिए, क्योंकि कोई सा ही पूछ सकता है। जो इसने कैल्शियम का पूछा है, तो बहुत से बच्चे क्या करते थे, डायरेक्ट Cl ठोक देते, क्योंकि वो ऐसे देखते हैं, ऐसी हाइड्रोजन का H कर दिया तो हीलियम का H है। मतलब मैंने एक बार क्लास में पूछा था कि सोडियम का प्रतीक पूछा था, तो बच्चे क्या देख रहे थे, एस, कोई एस डी बता रहा था, तो कोई एस वाई बता रहा था, तो कोई एस एम बता रहा था। वो क्या करते हैं, इन्हीं को रिलेट करते हैं, मतलब इनको हिंदी करते हैं। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, एन होता है। तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा इसमें, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ना सी होगा, ना सी एस होगा, ना सी एल होगा। चलो आगे चलो, किसी धातु का क्षरण क्या कहलाता है, बताओ। अगर किसी चीज का क्षरण हो रहा है तो क्या कहलाएगा। चलो अपने ऑप्शन देखते हैं कि क्या कहलाएगा, कि धातु मजबूत बनेगी। मान लो लोहे में क्षरण हो रहा है तो क्या मजबूत हो रहा है। धातु का टूटना, क्या धातु टूट जाएगी, क्षरण हो रहा है डायरेक्ट। तो क्या धातु के नमी के साथ धीरे धीरे बिगड़ना, या धातु का गलना, तो क्या होगा इसमें, वायु और नमी से धीरे धीरे बिगड़ना होगा। ना धातु की मजबूती होगी, ना धातु टूटेगी, ना धातु का गलना होगा। वायु और नमी से धीरे धीरे बिगड़ना ही क्षरण होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। चलो ये थे अपने इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा और पढ़ा, एक एक ऑब्जेक्ट को अच्छे से किया। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 4 चैप्टर के साथ, 5 चैप्टर के साथ। 1 और 2 के हम पहले करा चुके हैं, आप लोग उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। आगे हम 4 के कराएंगे, 5 के कराएंगे, 6 के, आपको पूरे 1 से लेकर 13 तक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सारे कराए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।